रात में हम लोगों को घुंसा पहुँचकर हम लोगों ने यहाँ पर डिनर किया। ये चीज़ पूरे में लटक रहा है, याक चीज़ है ये, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ दीदी हमारे लिए एग फ्राइड राइस और क्या बोलते हैं एग नूडल्स बना रही हैं। दाई इनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं पूरे टाइम यहाँ किचन में बैठी रही, रात का ज़्यादातर हिस्सा, बिकॉज़ हैंड वॉश करने के बाद से ना हाथ ऐसे सुन हो गया था ठंडी की वजह से। फिर 10 मिनट के बाद से नॉर्मल हो गया। फिर हम लोगों ने डिनर किया अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है। हम लोग कल शाम को पहुँचे थे 4:30-5 बजे के करीब घुंसा, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, चाय वगैरह पी चुके हैं हम लोग। और ये रहा हमारा रूम, सेकंड वाला जो है ये हमारा रूम है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर नेटवर्क है लेकिन 2G है, यहाँ पर कोई वाईफाई वगैरह नहीं है। हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमें घुंसा में वाईफाई मिलेगा, लेकिन नहीं। कम से कम हमें 6 दिन हो गया है, हमने घर वालों से बात नहीं की है, कुछ नहीं, हम किसी से कनेक्शन में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए आगे, ये चारों तरफ ये पहाड़, वादियाँ, ये आइस पीक, आई थिंक ये जानू जो है ना, आइस पीक है ये, जानू माउंटेन। ये पूरा ये ऐसा है चारों तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एग्रीकल्चर। ये यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें घर पे खुद होती हैं। ये देखिए बीट रूट मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ज़बरदस्त, कितने बड़े बड़े। ये मूली, वो उधर भी मूली है, प्याज, लहसुन, हर चीज़, कैबेज, मतलब सारी चीज़ें ना यहाँ पर ऑर्गेनिक होती हैं, नेचुरल। खीरा भी है, सब यहाँ पर ये लोग खुद जो है वो लगाते हैं, और यही चीज़ें खाने में हम लोगों को सर्व करते हैं। ये यहाँ पर बैठकर आप धूप सेक सकते हैं। आ, ये वो लेडीज़ और ये जेंट्स वॉशरूम है, वहाँ पानी का है। अंदर भी ये जो है, ये अंदर बैठकर पूरा किचन है, आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब कुछ ये दिया हुआ है। उसके बाद इधर भी है, मैंने पूछा दीदी से गाजर के लिए, गाजर यहाँ का बहुत अच्छा होता है, बहुत जूसी होता है। तो इन्होंने बोला कि गाजर जो है वो आगे लगा हुआ है, ये पूरा इसमें खेती हुई है, ये लोग खेती करते हैं घर के पास में ही। ओह, ये आई थिंक ये है धनिया, नहीं धनिया नहीं है, मेरे को लगता है शायद गाजर है। हाँ चलिए, इनका ना बहुत अच्छे लोग हैं, शेरपा हैं। इतने अच्छे से हम लोगों से इन्होंने बात की, हमें बिठाया, हमें रूम दिखाया, रूम फ्री। खाने का ऐसा था, दाल भात जो थाली रहती है यहाँ पर वो 400 थी, लेकिन मैंने फ्राइड राइस लिया था, वो थोड़ा और सस्ता था क्योंकि खाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था। ये कैबेज, कैबेज, उधर मूली, पालक, मतलब बहुत अच्छा है घुंसा। चारों तरफ से ना ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये पूरी एक वैली है, वादी है। केबीसी जाने के लिए यहाँ आकर फिर यहाँ से हमें जाना रहता है। यहाँ पर परमिट बनता है, लेकिन परमिट के साथ जो इस साल जो सीन हुआ है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब हम यहाँ से वापस जाएंगे। आगे का क्या है हमारा, वो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोगों ने प्लान की थी बिल्कुल वो वैसे नहीं हुई, सब बिल्कुल चेंज हो गई हैं। इस वजह से जो है लास्ट में मैं सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ें आपको केबीसी आने के लिए करनी पड़ेंगी, पेपर्स वर्क, ये सारी चीज़ें। तो चलिए ठीक है, आज हम व्यू पॉइंट पे जाएंगे। आज हम घुंसा में ही रुके हैं, कल भी यहीं रुके थे, हम फिर कल निकलेंगे पास के लिए। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जल्दी। ख्याल रखिए, दुआ कीजिए। तो आज हमारा है रेस्ट डे। क्यों? मतलब रेस्ट डे मतलब ऐसा नहीं कि रेस्ट करना है, इसको एक्लेमेटाइजेशन डे भी बोलते हैं। तो जब भी ट्रैक करते हैं ना हम लोग, तो लोअर हाइट से हायर हाइट पर जाते हैं।
तो अपना बॉडी हाई एल्टीट्यूड पे एडजस्ट कर पाए, इसके लिए हम लोग 1 दिन का 2 दिन का बीच में ब्रेक लेते हैं। सर्टेन हाइट मतलब 2400 मीटर्स पे 3000 मीटर्स पे जाके हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं, और उस दिन हम लोग जहाँ पे रुके हैं उससे थोड़ा और ऊंचे हाइट पे जाते हैं ट्रैक करके। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम नीचे आ जाएंगे, सो दैट अपना बॉडी उस हाइट पे एडजस्ट कर जाए। तो एक ये टर्म है, बोलते हैं कि हाइक हाई स्लीप लो। हाइक हाइक स्लीप लो। हाइक हाई, अच्छा, हाइक हाई। हाँ, स्लीप लो ओके। मतलब कि उस दिन हम हाइक करके ऊंचे हाइट पे जाएंगे और सोने के लिए फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो इसका पर्पस यही होता है कि अपना बॉडी उस हाइट पे एडजस्ट हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं एएमएस के, मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस और इस टाइप की जो भी चीज़ें रहती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो रेस्ट डे मतलब ये नहीं कि कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं आराम कर रहे हैं, वैसा नहीं है। आप जाएंगे, एक हाइट पे जाएंगे, आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा। वो है तुम्हारा एक्लिमेटाइजेशन हाइट। अच्छा, तो व्यू पॉइंट पे हम व्यू देखने नहीं जा रहे? व्यू तो हम देख ही रहे हैं, बट मेन पर्पस जो होता है एक दिन जो हम लोग रुकते हैं, वो होता है कि अपना बॉडी उस हाइट को पे एडजस्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, हम लोग का बॉडी उस हाइट पे रहने की आदत नहीं है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेकर हो, आप ट्रैक लीडर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो लेना ही है। मतलब आप ऐसे फास्ट एकदम ऐसे हाइट गेन करोगे तो आपका बॉडी वो नहीं ले पाएगा। आपको रुक रुक के जाना है। ठीक है। ठीक है, तो रेस्ट डे या एक्लिमेटाइजेशन डे का पर्पस वही है। अच्छा, तो आज हम जाएंगे व्यू पॉइंट। हाँ, व्यू के लिए भी, हाँ, और एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी। ओके। हाँ, किधर जा रहा है? व्यू पॉइंट। कहाँ से? और ये जंगल बीच रास्ते में। व्यू पॉइंट के लिए हम लोग निकल चुके हैं। हमको देर हो गई है निकलने में। अच्छा टाइम तो यही होता है कि अगर आप घुंसा आ रहे हैं, केबीसी के लिए एक दिन आपने स्टे किया है, तो आप लोगों के लिए बेटर यही है। मैं तो यही बोलूँगी, कोशिश कीजिए कि जल्दी सुबह उठ जाइए। 6 बजे के करीब आप निकलिए। 6, 7, 8 बजे भी आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है। माउंटेन पे चढ़कर आपको व्यू पॉइंट पहुंचने में लगेगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको टाइम भी कम लग सकता है, जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा है कि 8, 9, 10 बजे के करीब करीब तक पूरा व्यू जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहता है, और बहुत ही खूबसूरत पूरी सीनरी बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब उसके बाद क्या है, मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगता है। 1 बजे के करीब करीब तो बारिश बिल्कुल ऐसे बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है हर जगह। मोस्टली ऐसा होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने एक दिन स्टे किया है घुंसा में, तो व्यू पॉइंट जाइए। इससे आपको दोनों साइड के जो माउंटेन्स है, बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं, आइस पीक, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए क्लियर मिल जाएंगी। हम लोगों को देर हो गई है, 11 बज चुका है, और देखिए पूरे में फॉग है, तो बहुत ही कम चांस है कि हम लोगों को व्यू पॉइंट पे जाने के बाद से व्यू मिले। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं, पहुंचते हैं। अगर व्यू अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सुकून से जो है हम वहाँ पर बैठेंगे और आपसे बहुत सारी जो है वो बातें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। आधा टाइम जो है वो निकल गया, 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए। और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं, यानी कि अच्छे अच्छे खुशबूदार पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं जो कभी हम लोगों ने नहीं देखी थी। अमेजिंग व्यू है। नीचे घुंसा शहर है वो नज़र आ रहा है यहाँ से। टॉप पे पहुँचने के बाद से और खूबसूरती से नीचे का जो है वो दिखेगा, वो नज़र आएगा आपको। देखिए कितना अच्छा है ये। अभी हम लोग व्यू पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में। और हम लोग अभी 3800 मीटर्स हाइट पे हैं। मेरी आवाज़ देखिए कैसे हो रही है। और ये माउंटेन्स, ये पूरे में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे पीछे तक माउंटेन की रेंज है। बट अभी बादल इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये नीचे रहा ये घुंसा शहर,
हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। चलिए व्यू पॉइंट पहुँचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट। जो केबीसी ट्रैक करता है और घुंसा में स्टे करता है तो वो व्यू पॉइंट को कभी भी मिस नहीं करता, और मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पहुंचने के बाद से ना आपको दोनों साइड की माउंटेन्स की जो व्यू है वो देखने के लिए मिलती है। बट हमारे लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा अनलकी सा रहा कह सकते हैं, लेकिन सीनरी अच्छी थी। हम पहुंच गए और थोड़ी देर क्या 1-2 घंटा जो है हम यहाँ पर बैठेंगे और देखेंगे कि बादल जो है वो हटते हैं और हमें आइस पीक देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है। तब तक जो है शांति में बैठकर मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा घुंसा के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। तो जो घुंसा है ये ईस्ट ऑफ नेपाल में है और करीब ये 3475 मीटर की हाइट पर है। केबीसी जब ट्रैक करते हैं, कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक जब हम करते हैं तो घुंसा जो है एक अहम इम्पॉर्टेंट जो है ये चेक पॉइंट है। यहाँ से आपको परमिट मिलता है, लेकिन परमिट के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है। इस बार परमिट का कुछ अलग मतलब इशू कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना 6 मंथ और कुछ चीज़ें मतलब 1 ईयर में चेंज होती रहती हैं। वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और हमें उनको फॉलो करना होता है। तो उसको वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ मतलब बता रही हूँ कि हमें मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाँ तक ये बातें कही जाती है कि जो घुंसा है, कैसे पता चला कि ये घुंसा भी कोई जगह है, यहाँ पर स्टे किया जा सकता है। ये चेक पॉइंट जो है यहाँ पर है केबीसी जाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक ये बातें कही जाती हैं कि एक बार कभी तो ऐसा हुआ था कि कोई हेलीकॉप्टर का कोई एक्सीडेंट या हादसा कह सकते हुआ था, जिसमें 24 मतलब मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, और उसमें उन्हीं में कुछ लोग ऐसे थे जो उनके लिए मतलब सेफ्टी के लिए भी उनके साथ जा रहे थे। ये बातें कही जाती हैं जो गूगल है और कहीं कहीं पर जो है सुनी ये बातें। अब रियल क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो है बातें जो सुनी है या गूगल वगैरह जहाँ पर है तो ये कही जाती है। तो उस टाइम पे जब ये हुआ और वहीं पे घुंसा जो जगह है वहीं पर हुआ था ये हादसा, और वो जो लोग थे वो मतलब फौत हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। तब से ये जगह हाईलाइट हो गई थी और ये ईस्ट हिंदुस्तान के ईस्ट में है, ईस्ट के सरहद पे है। और घुंसा की जो नॉर्थ में तिब्बत है, यानी कि तिब्बत का बॉर्डर जो है यहाँ पर मिलता है और इंडिया का जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और तिब्बत नॉर्थ से जो है इसको टच करता है। और यहाँ के बारे में मैं बता दूँ कि घुंसा जो है यहाँ पर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर जो है ये खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं और याक वगैरह जो है चराते हैं। यहाँ पे जो फसलें हैं जो उगाते हैं ये लोग, जो खेती करते हैं, उसमें कॉर्न और पोटैटो यानी कि मक्का और आलू जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग उगाते हैं। बहुत टाइम तक पहले जो है केबीसी से पहले जब सर्किट स्टार्ट नहीं हुआ था तो कुछ ही लोगों के अलावा जो और भी दूसरे जो लोग थे वो ना कह सकते हैं काइंड ऑफ जॉब के लिए इधर उधर वो मतलब फिरते थे। लेकिन जब से केबीसी सर्किट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी जॉब मिली। मीन्स कह सकते हैं पोर्टर हुआ, गाइड हुआ, है ना। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की मतलब जॉब्स होती हैं। तो ये जो है लोगों को सहूलत हुई और उन लोगों को काम करने को जो है वो मिला। ये चीज़ें बढ़ गई ये कह सकते हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब घुंसा हम कैसे पहुंच सकते हैं तो तापली गुंज जो दरियाए तमूर है उसके किनारे से होते हुए करीब 3 दिन का सफ़र करते करते आप घुंसा पहुंच सकते हैं। लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों को 4 दिन भी लग सकता है और 5 दिन भी लग सकता है। लेकिन जो है कि एग्जैक्ट मतलब अक्सर जो लोग पहुंचते हैं वो 3 दिन में पहुंच जाते हैं। ये जो है ना घुंसा जब आप आएंगे आपको पता चलेगा और चीज़ें नज़र आएंगी। इतना खूबसूरत है रास्ता, इतना खूबसूरत है, चारों तरफ झरने, इतने वाटरफॉल आपको मिलेंगे, इतने वाटरफॉल। आप वाटरफॉल से गुजर कर जाएंगे, आपके राइट में, लेफ्ट में, सामने, दूर भी, पास में बहुत वाटरफॉल आपको मिलेंगे। और आप रास्ते से भी जो गुजरेंगे ना उसमें भी आप ऐसे कि छोटे छोटे आबशार हैं वो बह कर नीचे आ रहे हैं, उससे आप क्रॉस करके जा रहे हैं। नदी, नाले और पगडंडियाँ जो है उनके बीच से गुजरती हुई नज़र आती है और चारों तरफ से माउंटेन्स। बहुत ही
खूबसूरत, बहुत अमेजिंग, ब्यूटीफुल जो है ये पूरा सफ़र रहता है। मतलब जो जर्नी है उस बहुत खूबसूरत है, और जिसकी वजह से ना मतलब दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो हैं अभी केबीसी जो कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन, इसके लिए बहुत सारे लोग अभी उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ट्रैक करना। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जो घुंसा जगह है, यहाँ पर जो हेल्थ पोस्ट भी है, और अभी यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उन लोगों ने HDFA जो एक कमेटी है उसके साथ मिलकर ये एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, जिनका जो अहम जो मुद्दा है वो है कि वो लाइवलीहुड जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे, हेल्थ केयर देंगे, ये एजुकेशन पे काम करेंगे। तो ये घुंसा के बारे में कुछ बातें थी। हम लोग बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं व्यू पॉइंट पर देखने के लिए। बादल कभी कभी हट रहे हैं और बहुत ज़रा सी आइस पीक जो है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग कितनी दूर से नेचर को देखने के लिए लोग आते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या शांति और ख़ूबसूरती है कि इंसान उसको बैठकर सोच सकता है और देख सकता है, और ये तसव्वुर कर सकता है। जो तसव्वुर में जो चीज़ें रहती हैं उनको रियल में मतलब उसके सामने ना ख्वाब जो है वो हकीकत होता हुआ नज़र आता है कि वाकई क्या खूबसूरती है। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक कोई तो था बंदा, फॉरेनर था, और ऑक्सीजन की कमी जो है वो ऊपर हो जाती है हाइट पे, पहाड़ों पे, तो वो अपना ड्रोन जो है वो ना स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, सामने से देख लो उसको ना, ऐसे अच्छे तरीके से अपनी याददाश्त में बिठा लो, और क्या ही चाहिए। लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यादगार के लिए बहुत मतलब रहती हैं, इंसान यादगार के लिए रहता है। लेकिन अच्छा टाइम था, हमने अच्छे तरीके से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर में जो है वो हम नीचे चले जाएंगे और जाकर फिर लंच वंच करेंगे हम। तो बस सब जो है वो पैकिंग करने लगे, बादल हट रहे हैं और ज़रा सी आइस पीक जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब जो है वो सब नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अब जो है वो निकल रहे हैं। मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। हम जब आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कुछ तो छोटी छोटी से ना ऐसे काइंड ऑफ बेरीज, कुछ तो पौधे जो थे वो हमें रास्ते में मिले थे, और ये जो पौधे आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहे हैं, इनकी खुशबू इतनी अच्छी रहती है, इतनी अच्छी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सुबह सुबह जो है इनको जलाते हैं, छोटा सा हाउस की तरह पत्थर का बना रहता है, उसको जलाते हैं और पूरे में से धुआं जो फैलता है, पूरे में खुशबू फैल जाती है। हमने सोचा है कि जब हम नीचे उतरेंगे तो हम इनमें से कुछ पौधे जो है वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, यादगार भी और यहाँ की खुशबू भी। 2-3 तरह के पौधे थे, 2-3 नहीं बहुत सारे थे, सारे पौधों की एक अलग अलग तरीके से खुशबू थी। और ये जो छोटी छोटी जो है ये काइंड ऑफ चेरीज़ है, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है। नेपाल में जो लोग रहती हैं, इसके अलावा भी जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था कि पता नहीं पहाड़ जड़ी बूटियाँ हुई तो जहर हुआ तो नुकसान करेगा। और बस हम पहुंच गए हैं अभी नीचे, शाम हो चुकी है और ये आइस जो है वो ज़रा सी नज़र आ रही है पहाड़ों पे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।